13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला जिले में एक 66 साल के बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल सुबह के 5 बजे से लाइन में खड़े थे। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक गैस सिलेंडर, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी कि उसका अंत कहीं दिख ही नहीं रहा था। घंटों खड़े रहने के बाद वो अचानक से गिर जाते हैं और हार्ट अटैक के कारण उसी लाइन में उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या सच में देश में एलपीजी की कमी है या फिर ये सिर्फ एक डर है और राजनीति का खेल? क्योंकि उसी वक्त देश के दूसरे हिस्से से वीडियो सामने आ रहा है जहां सिलेंडर भरे पड़े हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं। सिलेंडर रखा हुआ, गाड़ी खड़ी हुई है, हम तो कह ले जाए, यहाँ से गाड़ी खाली हो तो ट्रांसपोर्ट खाली करके ले जाए, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होता। ये क्या करें? आप बहुत कमाल की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रही, आप कह रहे लेने वाला। अरे कोई लेने वाला नहीं, हमारे सामने मैं तो देख रहा हूँ, आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख लीजिए कितना सिलेंडर भरा पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ हम क्या करें? आखिर सच्चाई क्या है? कमी है या फिर बनाई जा रही है? आज हम फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी, पॉलिटिक्स तीनों को जोड़कर इस पूरे एलपीजी की असली कहानी को समझेंगे। सोशल मीडिया में दो तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहला कांग्रेस के चमचाओं का और दूसरा बीजेपी के अनुभक्तों का। पहला वीडियो जहां लोग लंबे लंबे लाइनों में खड़े हैं, गुस्सा, हताश और डर है। दूसरा वीडियो जहां गोदाम भरे पड़े हैं, एजेंसी वाले बोल रहे हैं आओ गैस ले जाओ, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। दिखाइए गैस लेकर ले जाइए। अगर कहीं किसी को केवाईसी या पासबुक की कोई दिक्कत होती है, किसी का बुकिंग नहीं हो रहा है, तो हेल्प डेस्क पे संपर्क करें। वहाँ एक लेडीज कर्मचारी, एक जेंट्स कर्मचारी बैठे हुए हैं, अपना केवाईसी भी कंप्लीट कराते जाएं। पैनिक ना हो, गैस इफरात है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। आप बुक कराइए, गैस देने का काम मेरा है। जिस डेट पे लिखा जा रहा है उस डेट पे आइए, गैस हम देंगे। अनावश्यक भीड़ मत लगाइए आप लोग। अब सोचो दोनों चीजें एक जगह कैसे हो सकती है? एक जगह कमी, दूसरा जगह भरमार। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सुनो एक इंटरेस्टिंग घटना। कर्नाटका में एक धार्मिक मेला लगने वाला था जहाँ हजारों लोग आने वाले थे। वहाँ के लोगों के लिए खाने पीने की चीजें व्यवस्था करनी थी और इसके लिए चाहिए था एलपीजी गैस। अब तुम इमेजिन करो, अगर देश में गैस की इतनी भारी कमी है तो क्या होगी? ट्रक नहीं मिलेगी, सिलेंडर नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन क्या हुआ? पूरा ट्रक भर के एलपीजी सिलेंडर तुरंत पहुंच गया। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी 1, किसी ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों का भी कोटा उठा लिया। पॉसिबिलिटी 2, देश में शॉर्टेज है ही नहीं, बस नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अब आगे आप खुद सोचिए सच क्या है। अब डाटा की बात करते हैं। भारत हर साल एलपीजी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, आमतौर पर मिडिल ईस्ट से, और अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़े हुए हैं, शिपिंग रूट प्रभावित हुआ है, सप्लाई स्लो हुई है। इसका मतलब क्या होगा? सप्लाई थोड़ी कम होगी, डिलीवरी डिले होगी। लेकिन क्या इसका मतलब गैस खत्म हो गया है? नहीं। देखो अब असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है। जब लोग डर जाते हैं और अपनी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक करने लगते हैं, बस इसलिए ताकि सिलेंडर खत्म न हो जाए। फिर कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। शुरू होती है ब्लैक मार्केटिंग से। कर्नाटक के मैसूर में होटल ओनर ने कंप्लेन किया कि 1500 का सिलेंडर 5000 में बिक रहा है। अब सोचो शॉर्टेज कम है लेकिन पैनिक ज्यादा है, और जब पैनिक बढ़ता है तो मार्केट खुद कैश बन जाता है। अब आती है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज, राजनीतिक। विपक्ष के नेता कांग्रेस वाले कहते हैं कि सरकार फेल है, फॉरेन पॉलिसी गलत है, देश में एलपीजी का क्रैश है। सरकार क्या कह रही है? ग्लोबल सिचुएशन जिम्मेदार है, सप्लाई आ रही है, ब्लैक मार्केटिंग रोक रहे हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? दोनों अपने अपने नैरेटिव पुश कर रहे हैं, लेकिन बीच में आम जनता फंस रही है। सोचो उस बुजुर्ग के बारे में जो सिर्फ एक सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा था। उसे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं था, उसे फॉरेन पॉलिसी नहीं पता थी, उसे सिर्फ खाना बनाना था। लेकिन सिस्टम फेल हुआ, इंफॉर्मेशन फेल हुई और सबसे बड़ा ट्रस्ट फेल हुआ। ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्बेंस, लोकल डिस्टर्बेंस इशू, ब्लैक मार्केटिंग, पैनिक बाइंग, पॉलिटिकल एग्जारेशन, ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल क्रैश। सच ये है शॉर्टेज है लेकिन उतनी नहीं जितनी दिखाई जा रही है। प्रॉब्लम है लेकिन उसे बड़ा बनाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? फेयर। क्योंकि जब लोग डरते हैं तो सिस्टम खुद कोलैप्स होने लगता है। तो अगली बार जब आप कोई वीडियो देखो जहां लोग लाइन में खड़े हैं या जहां सिलेंडर भरे पड़े हैं, तो तुरंत बिलीव मत करना। पहले पूरी कहानी समझो, क्योंकि हर क्रैश सिर्फ रियलिटी नहीं होता, कुछ क्रैश बनाए भी जाते हैं। और असली सवाल अभी भी है, क्या सच में एलपीजी की कमी है या फिर हमारे दिमाग में डर भर दिया गया? LPG crisis. LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? मजबूर आदमी है, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतनी ब्लैक में ये गैस खरीद।
कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई है कि एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, एलपीजी मिल नहीं रहा है, इसलिए जल्द से जल्द एलपीजी लेकर आओ। इसके चलते ना ही लोगों ने देखा और ना ही जांचा, चल दिए सीधे लाइन में लगने। इस समय देश के कई सारे शहरों में एलपीजी सेंटर पर लाइन लगी पड़ी है और कई लोगों को एलपीजी मिल नहीं रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि एलपीजी की कमी है, ऐसा इसलिए एकदम से सभी लोग एजेंसी के पास पहुंच जाएंगे और एजेंसी के पास इतना सिलेंडर होता नहीं है। उनके पास इतने सिलेंडर नहीं होते कि वो हजारों लोगों को दे सके। उनके पास 100-200 सिलेंडर होते हैं, लेकिन वहां पहुंच जाते हैं हजारों लोग। उसी प्रकार से लोग लगातार बुकिंग करने लगते हैं, तो लोगों में पैनिक क्रिएट कर दिया गया है कि एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है। और इस पैनिक क्रिएशन में कई इन्फ्लुएंसर शामिल है, कई सारे नेता शामिल है और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, लोगों को एलपीजी की दिक्कत हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं हुई। लेकिन जब आप आकर समस्या से पहले स्टॉक करने लग जाओगे तो शॉर्टेज जरूर होगा। याद कीजिए आज से 10-12 साल पहले ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि नमक का शॉर्टेज हो गया है और लोगों में पैनिक फैल गया था और लोग जाकर दुकान में नमक लेने लग गए थे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, यानी कि अब हमें एलपीजी और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज नहीं होगी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।